CBSE Mathematics Class 12th Part 1 Exercise 2.2 Question number 1. Prove the following. 3 sin inverse x is equal to sin inverse in bracket 3x minus 4x cube. Here x belongs to minus 1 by 2 and 1 by 2. अब हम जानते हैं फार्मूला. देखिए साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन ऑफ a माइनस 4 साइन क्यूब a. अब हम 3a को रखते हैं इधर और साइन इनवर्स इधर कर देते हैं. देखिए 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट में 3 साइन ऑफ a माइनस 4 साइन क्यूब a. नाउ a is equal to sin inverse x. Let just put a is equal to sin inverse x. So sin a will be equal to x. Put this value in the above formula. ये जो फार्मूला है इसमें हमने पुटअप किया. देखिए 3 sin inverse x, a की जगह पर sin inverse x, यहाँ पर sin inverse x, sin inverse x, 3x minus 4x cube. Hence it is proved. केस नंबर 1 देख लिया. अगर केस नंबर 1 देखना है तो इससे देखिए माइनस 1 बाई 2 रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए बोथ साइड में. पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 बोथ साइड वी है. सो 3 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, इसको सॉल्व कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. देखिए 3 साइन इनवर्स 1 बाई 2 माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस बाहर को आगे निकल जाएगा. माइनस 3 साइन इनवर्स 1 बाई 2 माइनस 3 इंटू पाई बाई 6. 1 बाई 2 कहाँ पर होता है पाई बाई 6. पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री. माइनस इसको सॉल्व किया माइनस पाई बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड को देखिए साइन इनवर्स. अब हम क्या कर रहे हैं माइनस 1 बाई 2 रखेंगे एक्स के जगह पर. इसको सॉल्व किया 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 का होल क्यूब. अब देखिए साइन इनवर्स एज इट इज. इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 बाई 2. इसको जब हम ओपन करेंगे क्यूब निकालेंगे तो 1 बाई माइनस 1 बाई 8 आ जाएगा. माइनस 1 बाई 8 इंटू माइनस 4 जब करेंगे तो 4 बाई 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इधर से भी एक माइनस मिलेगा, एक माइनस. तो 4 बाई 8 को सॉल्व किया 1 बाई 2 आ गया. इसको फर्दर सॉल्व किया माइनस 3 प्लस 1 बाई 2. सो माइनस 2 बाई 2. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया बाहर. साइन इनवर्स 1, 2 को 2 से कैंसिल किया 1 आ गया और यहाँ पर माइनस 1 पाई बाई 2 आ गया. ये माइनस है एज इट इज. साइन की वैल्यू जो होती है 1 कब होती है पाई बाई 2 में 90 डिग्री में. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सिमिलरली वी कैन प्रूव इसी केस 2 में आल्सो. हम नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 बोथ साइड्स वी हैव. सो थ्राइस साइन इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 का होल क्यूब. इसको सॉल्व किया तो 1 बाई 2 कब होता है पाई बाई 6 में. सो 3 इंटू पाई बाई 6 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2. इधर देखिए राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 का होल क्यूब. फर्दर सॉल्व किया 3 बाई 2 माइनस 4 बाई 8 दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2. तो इसको फर्दर सॉल्व किया विल गेट साइन इनवर्स 1. देखिए यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 बाई 2 दैट इज 1. यहाँ पर मैंने रख दिया है पाई बाई 2 पाई बाई 2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. थ्राइस कॉस इनवर्स x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, where x belongs to 1 by 2 and 1. So cos 3a cos 3a इज इक्वल टू, ये हम फार्मूला जानते हैं पहले से ही, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला.
cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos of a. So 3a will be equal to cos inverse 4 cos cube a minus 3 cos of a. Now a is equal to cos inverse x. A is equal to cos inverse x, and cos of a is equal to x. Put this value in this equation. You will get here 3 cos inverse x, that will be equal to cos inverse in bracket 4x cube minus 3x. the केस 1 में यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर तो प्रूफ हो गया. केस 1 में देखिए पुट x इज इक्वल टू 1/2 बोथ साइड्स वी हैव. सो 3 cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट में 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2. cos इनवर्स 1/2 माइनस 3/2. इसको फर्दर सॉल्व किया. You see the 3 cos inverse 1/2 is equal to cos inverse minus 1. अब इसकी वैल्यू एंगल में रखेंगे. थ्री cos inverse 1/2 is equal to cos inverse minus 1. अब जहाँ पर cos इनवर्स -1 है, इसको हम माइनस का जो फार्मूला है तो इसको हम देखिए. जब 3 cos इनवर्स 1/2 है तो 1/2 का मतलब π/3 दैट इज 60 डिग्री. और cos इनवर्स -1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1. अब देखिए ये साइन माइनस जो है -1 ब्रैकेट में, इसको हटा दिया इस फार्मूले से. पाई माइनस cos इनवर्स 1. तो पाई, अब देखिए 3 और 3 से कैंसिल हो गया, पाई आ गया. इधर पाई है cos इनवर्स 1 कब होता है 0 डिग्री पर होता है. सो पाई माइनस 0 दैट इज पाई. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ. अब केस नंबर 2 में देखते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1. अब देखिए 3 cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 in bracket 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1. cos इनवर्स 4 माइनस 3 दैट इज cos इनवर्स 1. 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा. 1 कब होता है cos इनवर्स की वैल्यू कब होती है 1, तो 0 में होती है, तो 0 रख दिया. यहाँ पर भी देखिए cos इनवर्स 1 दैट इज 0. सो 0 0 हेंस प्रूव. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Tangent inverse 2/11 minus plus tangent inverse 7/24 is equal to tangent inverse 1/2. अब यहाँ पर क्या फार्मूला लागू करते हैं, देखिए हमने फार्मूले को लिखा है ब्रैकेट में. टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY. और इसी फार्मूले को हमने लागू किया. देखिए यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड को LHS को लेकर चलते हैं. टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24. टेंजेंट इनवर्स इन ब्रैकेट 2/11 प्लस 7/24 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 ब्रैकेट क्लोज. अगेन सॉल्व किया. टेंजेंट इनवर्स, अब देखिए 24 टू दैट 48 हो गया, और 11 7 दैट 77 हो गया. होल डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 दैट इज 264. डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए 264 माइनस 14 होल डिवाइडेड बाई 264. 264 कैंसिल हो जाएगा. हमारे को मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 125/250. इसको फर्दर सॉल्व किया 5/1/2 आ जाएगा. 125 डिवाइडेड 125 अपॉन 250 दैट इज 1/2. सो टेंजेंट इनवर्स 1/2. दिस विल बी द आंसर ऑफ द राइट, एंड इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड RHS. टेंजेंट इनवर्स 1/2.
Now come to the question number 4. Twice tangent inverse 1 by 2 plus tangent inverse 1 by 7 is equal to tangent inverse 31 by 17. हमारे को लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड की. फार्मूला यूज देखिए ट्वाइस, देखिए यहाँ पर ट्वाइस टेंजेंट इनवर्स 1 by 2 है, तो ट्वाइस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं ये. तो पहले तो हमने इसको चेंज करना है. 2 टेंजेंट इनवर्स 1 by 2, 2 टेंजेंट इनवर्स को मैंने लिखा है ऐसे टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1 by 2 अपॉन 1 माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 by 7 एज इट इज. इसको फर्दर सॉल्व किया, वी गॉट टेंजेंट इनवर्स 4 by 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 by 7. अब इसको हमने एक्स और वाई वाला फार्मूला लागू किया जो ऊपर लिखा हूं मैं पहले से ही. ये इस फार्मूले को यहाँ पर लागू किया. तो टेंजेंट इनवर्स 4 by 3 प्लस 1 by 7, 1 माइनस 4 by 3 इंटू 1 by 7. After solving you will get here tangent inverse 31 by 21, 17 by 21, 21 कैंसिल हो जाएगा. Tangent inverse 31 by 17, this will be your right hand side, hence proof. Write the following function in the simplest form. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0. तो टेंजेंट इनवर्स हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो हमने रख दिया यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दैट विल बी द सेक स्क्वायर थीटा. सेक स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा. सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. अब इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया. 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट को भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया. टेंजेंट इनवर्स, अब देखिए इसको डबल एंगल फार्मूला जो है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा और इसका स्क्वायर हटा दिया ऊपर वाले का. हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. सो दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2. So tangent inverse sin theta by 2 cos theta by 2, that will be equal to tangent inverse tangent theta by 2. अब ये टेंजेंट इनवर्स है और ये टेंजेंट है, दोनों मिला करके इसका पावर 0 है, इसका पावर सॉरी इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, तो 0 हो जाएगा, मिला करके 1 के बराबर हो. देन वी आर लेफ्ट विद द थीटा बाई 2. तो थीटा बाई 2 को हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है उसमें 1 by 2 रख दिया, थीटा की जगह पर टेंजेंट इनवर्स एक्स रख दिया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर द मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1. पुट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा. चलिए हम कोसेक थीटा रख करके देखते हैं. कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है. अब ये डिनोमिनेटर में है, तो जब जैसे ऊपर जाएगा तो हमें टेंजेंट थीटा मिल जाएगा. अब देख लीजिए मैं यहाँ पर बनाया हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें थीटा ये है, एक्स ये है, ये 1 है, ये रूट. अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा. अब ये रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा का,
देन इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, और इसको कंबाइन किया तो थीटा आ गया. सो थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स. अब हम फार्मूला जानते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया पाई बाई टू माइनस सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स. देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू. ये फार्मूला मैंने फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बताए थे. इस फार्मूले की मदद से हमने ये कोसेकेंट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स. This will be the required answer. Now come to the question number 7. Tangent inverse root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x, where 0 is less than x and x is less than y, pi, sorry. So tangent inverse in bracket में लिखा हूँ मैं, देखिए 1 minus cos x, 1 minus cos x किसके बराबर होगा? 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. डबल एंगल फार्मूला लागू किया हूँ मैंने इसमें. डबल एंगल कहिए चाहे हाफ एंगल कहिए. 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. सो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन ब्रैकेट टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2. देखिए टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट एक्स बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3 पाई बाई 4. अब हमने क्या किया है, जो ब्रैकेट में है इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया है. देखिए टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर मैंने cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x, डिनोमिनेटर में देखिए cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x. इसको फर्दर सॉल्व किया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x. अब ये 1 जो है, इस 1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, टेंजेंट पाई बाई 4. टेंजेंट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री. टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है. टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है. तो 1 की जगह पर हमने टेंजेंट पाई बाई 4 लिख दिया माइनस टेंजेंट एक्स. अब यहाँ पर इस 1 को यहाँ पर रखा और इसके साथ मैंने टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट एक्स कर दिया. क्यों? टू मेक इट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, फार्मूले के फॉर्म में बनाने के लिए. जैसे ही रखा मैं, ये फॉर्म किसका रूप पकड़ लेता है, देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, ए माइनस बी का फार्मूला है. टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला है. अब देखिए ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इनवर्स दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, 1 हो जाएगा. और पाई बाई 4 वी आर लेफ्ट विद पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए. पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. चलिए जहाँ पर भी होता है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आता है, तो हमारे को ए उसके साथ अटैच करना पड़ेगा. सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अब देखिए ऊपर भी है एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा. थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए. अब देखिए चलिए टेंजेंट इनवर्स एक्स के जगह पर हमने ए साइन थीटा रख दिया. रूट में डिनोमिनेटर पार्ट में ए स्क्वायर तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा. हमने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर,
बाहर लेते ही स्क्वायर रूट से बाहर जैसे जाएगा इसका स्क्वायर हट जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट में है तो वो बन जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट विल बी टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट इनवर्स थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। दिस विल बी इक्वल टू अगेन साइन इनवर्स। अब थीटा को चेंज कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। टेंजेंट इनवर्स 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square, where a is greater than 0, minus a by root 3 is less than x, and x is less than a upon root 3. तो देखिए अब ये क्या है, इसको देखते ही आपको टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला याद होगा, तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। अब पुट x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। अब मैं बताया था जहां पर a है तो आप a इसके साथ अटैच कीजिए x के साथ, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। अब देखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर लिख दिया, x के जगह पर लिखा मैंने a टेंजेंट थीटा x के जगह पर, और यहाँ पर है एक्स क्यूब। तो हमने एक्स क्यूब का मतलब यहाँ पर एक्स क्यूब करोगे तो ए क्यूब इंटू टेंजेंट थीटा का क्यूब। डिनोमिनेटर में देखिए ए क्यूब एज इट इज 3a एज इट इज। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं, तो ए स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर से क्या निकल रहा है, यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से भी ए क्यूब, और यहाँ से भी ए क्यूब, यहाँ से भी ए क्यूब, इधर से सॉरी यहाँ से भी ए क्यूब। तो डिनोमिनेटर में भी ए क्यूब मिल रहा है और न्यूमरेटर में भी ए क्यूब मिल रहा है। दोनों निकाल करके हमने कट कर दिए, एक ही बार यहीं से कैंसिल कर दिया है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ टेंजेंट इनवर्स इन ब्रैकेट 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. And this complete formula is for tangent 3 theta. So tangent inverse into tangent 3 theta, that will be equal to 3 theta. So 3 into tangent inverse x by a. And this is the required answer of this question. That's all.